हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर से पूछा जाता है। बेटा बिलीव कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन इतनी आसान और सिंपल भाषा में आपको करा दूंगा कि शायद आप इसको भूल पाएंगे। बस आपसे हम इतना मांगते हैं कि वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ में पूरा देखना है। बस हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। ठीक है, तो बिलीव मानिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा और ये बचेगा नहीं आपके करने से। ठीक है, यानी कि 5 नंबर आपके पक्के हैं। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। तो बेटा आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बेटा ये बनती है कि आपको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना है। आपका अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां एवं उनके क्षेत्र। बेटा आपके एग्जाम में या बेटा ये पूछ सकता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाइए, है ना। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेके आ जाए, स्पेक्ट्रम लेके आ जाए तो समझ लेना आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं वो समझ लीजिए। मान लीजिए तो हम यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनाए हुए हैं या ये चित्र जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन परमाणु का बना हुआ है। तो हम पहले यहाँ पे बेसिक, बेटा ये हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन परमाणु के ठीक बीचों बीच में एक नाभिक पाया जाता है, ये आपको वैसे पता होगा। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये बेसिक सी छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। हमने माना कि ये नाभिक नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हमने और कक्ष बना दिए। ठीक है, ये कक्ष बने हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक। अब होता क्या है, जब इस परमाणु को बाहरी स्रोत से किसी भी तरीके से यानी सूर्य की रोशनी से या करंट लगाने से, इलेक्ट्रिसिटी से, इसको इस परमाणु को क्या मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए। तो जैसे इस परमाणु को ऊर्जा मिलेगी तो वह ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉन को भी मिल जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, इसको जैसी ऊर्जा मिलेगा वो यहाँ रुकेगा नहीं, ये अपनी कक्ष छोड़ के दूसरी कक्ष में यानी कि ये यहाँ से निकल के दूसरे कक्ष में प्रवेश करना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, तो अब होता क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष को छोड़ के उच्च स्तर वाली या उच्च स्तर वाली जो कक्षा है उसमें चला जाता है और उसमें वो कितनी देर तक रुकेगा, 10 पे घात माइनस की 8 सेकंड तक। कितनी बेटा, 10 पे घात माइनस 8 सेकंड तक वो रुकेगा। उसके बाद में क्या करेगा, वो तुरंत वापस आना शुरू कर देगा। वापस जब आएगा और जब वो वापस आएगा जिस कक्ष में वो आके रुक जाएगा उसी कक्ष का, जिस कक्ष में वो रुकेगा वही श्रेणी उसकी बन जाएगी। जैसे हम समझेंगे, मान लीजिए कि ये पहली कक्ष से निकल गया और वापस आते आते पहली कक्ष में ही फिर वापस आ गया। तो जो पहली कक्ष में आया तो उसे हम बोलेंगे बेटा लाइमैन श्रेणी, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और वो 10 पे घात माइनस 8 सेकंड रुकने के बाद फिर वो पहली कक्ष में आएंगे, उसे हम बोलते हैं लाइमैन श्रेणी। ठीक है, तो होता क्या बेटा, ये इसको जब ऊर्जा मिलती है तो वो ऊर्जा दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहली ऊर्जा, एक ऊर्जा जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा का कुछ भाग ऊपर उड़ने में निकाल देता है और ऊपर 10 माइनस 8 सेकंड रुकने के बाद में फिर वो जब वो वापस आता है तो उसके बाद जो ऊर्जा शेष बची होती है वो ऊर्जा बिखेरता हुआ, फैलाते हुए नीचे आता है। तो जो ऊर्जा ऊपर से बिखेरता हुआ इधर साइड में, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो ऊपर से जब वापस आएगा तो अपनी जो बची ऊर्जा को इधर उधर फैलाते हुए निकलते हुए आएगा। ठीक है, तो जो ऊर्जा विकिरण के रूप में बाहर फैलाता जाएगा तो वो विकिरण जिस क्षेत्र में छोड़ता है, मतलब इस क्षेत्र में छोड़ दिया तो इसे, इस क्षेत्र को बोलेंगे बेटा लाइमैन श्रेणी, इसमें छोड़ेगा तो बाह्य श्रेणी। ठीक है, तो विकिरण के रूप में वो अपनी ऊर्जा को छोड़ता चला आता है। तो इसी विकिरण ऊर्जा को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बाकी की मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेटा आप, मैं इसको वीडियो पॉज कर देता हूँ, बाकी लिख देता हूँ बच्चे तक की। ओके, अब बेटा देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इधर आपको लिख दिया। इसको लिखने से पहले बेटा इसको समझेंगे। देखो मैं यहाँ पर हमने कितनी सात लाइनें की हुई है, 8वीं लाइन ये होगी। ठीक है, ये n बराबर पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और ये इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिट का चिन्ह लगा हुआ है अनंत पे, ये दूरी अनंत है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने क्या किया है, पहली कक्ष में दूसरी कक्ष से जब इलेक्ट्रॉन आएगा या पहली कक्ष में तीसरे कक्ष से आ रहा है, चौथी कक्ष से आ रहा है, 5वीं कक्ष से, यानी पहली कक्ष में ऊपर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वापस तो उसे हम बोलेंगे लाइमैन श्रेणी। इस तरीके से लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे श्रेणी में आकर रुकता है कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर किसी उच्च कक्षा से
दूसरे कक्ष में रुकता है उसे बोलेंगे बामा श्रेणी। इसी प्रकार से बेटा पाषाण यानी ऊपर किसी भी कक्ष से तीसरे वाले में आकर रुकता है उसे बोलेंगे पाषाण श्रेणी। ऐसे ब्रैकेट श्रेणी, ऐसे फंड। फंड में क्या है, ऊपर किसी भी उच्च कक्षा से फंड यानी कि 5वीं कक्षा में जाके इलेक्ट्रॉन रुकता है तो उसे बोलते हैं बेटा फंड श्रेणी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर मैंने ये ऊर्जा लिख रखी है और इसको मैंने इधर आपको समझाया हुआ है। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन बाहरी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर निम्न कक्षा से, यानी निम्न मतलब नीचे वाली कक्षा है ना, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के बाद, और 10⁻8 सेकंड के बाद, यानी यहाँ से किसी भी कक्षा में जाए और वहां से 10⁻8 सेकंड तक रुकता है। फिर उसके बाद वापस आते समय बची हुई ऊर्जा, यानी कि जब वो नीचे से ऊपर जाएगा उसके बाद बहुत सारी ऊर्जा होगी, और जो ऊर्जा है उसको ऊर्जा ऊपर लेके जाएगा और कुछ ऊर्जा अपनी ऊपर ले जाने में खर्च कर देता है। उसके बाद में जब वो वापस आता है तब बची हुई ऊर्जा उधर खर्च करता है। तो वही में लिखा हुआ है कि वापस आते समय बची हुई ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए यानी फैलाते हुए आता है, और इसी ऊर्जा को स्पेक्ट्रम के रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं। और ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रम है 5 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, लामिन श्रेणी के रूप में, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फंड के रूप में। ठीक है, जिसको हम आगे डिटेल में ये समझेंगे। अब बेटा इसका फॉर्मूला जो होता है ऊर्जा का, जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए निकलते जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसी के नीचे आपको लिखना है एग्जाम में। क्या होता है बेटा, En=, हमने पता नहीं है वो किस कक्षा से आ रहा है इसलिए n लिखेंगे, तो En= होता है मान इसके RHC अपॉन और यहाँ पर n²। ठीक है, ये हो गया। या फिर बेटा इसका एक और फॉर्मूला होता है, R एक मान कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं रेडबर्ग नियतांक। क्या बोलते हैं, R का मतलब होता है बेटा यहाँ पर R, यहाँ लिख लेना आप, R= होता है रेडबर्ग नियतांक। ठीक है, नियतांक, और इसका भी मान कांस्टेंट होता है। क्या होता है इसका, 1.097 इंटू 10⁻7, ये मान फिक्स होता है। तो बेटा हम यहाँ रख देंगे। H का मान हम आपको कई बार बता चुके हैं 8.85 वाला। ठीक है, इंटू 10⁻34, और C का मान भी आपको फिक्स पता है 3 इंटू 10⁸। तो जब इन सब का मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो वैज्ञानिकों ने इसका एक मान बता दिया है आपको, उसको लर्न कर लेना, मान इसके 13.6 अपॉन n²। ठीक है, ये भी E= है। ठीक है, किसके, E=। ठीक है, तो चाहे आप ये फॉर्मूला लिखें और चाहे आप ये लिखें, बात एक ही है, ये बस इसको सॉल्व करके यहाँ रख दिया गया। इसके बाद आपको ये लिख देना, ये ऊर्जा निकलती है अलग अलग कक्षाओं में। तो वही दो, पहली कक्षा में कितनी ऊर्जा होगी, तो यहाँ पे n बराबर क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है इस तरीके से। अब हम दूसरी कक्षा में कितनी ऊर्जा होगी, इसलिए हम 2 n की जगह पे लगा देंगे बेटा, 2 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ठीक है। ऐसे तीसरी कक्षा में, ऐसे चौथी कक्षा में कितनी ऊर्जा होगी, 5वीं में, इसे हम आगे ऊपर निकलते जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे ऊर्जा क्या होती है, कम होती चली जाती है। यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे कम, और अनंत पर जाकर ऊर्जा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक एक करके सभी श्रेणियों के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके शॉर्ट लेके कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं पहला पॉइंट, लामिन श्रेणी। तो लामिन में मैंने आपको समझाया था कि पहली कक्षा में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाए वापिस, तो पहली कक्षा में आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे बेटा कि वो लामिन श्रेणी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विभिन्न उच्च ऊर्जा स्तर से परमाणु का इलेक्ट्रॉन विभिन्न मतलब बेटा इसे छोड़ के सभी। ठीक है, विभिन्न उच्च कक्षाओं से पहली कक्षा, यहाँ पे n= क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, में आता है। ठीक है, में आता है, तब इसे क्या बोलेंगे बेटा, तब इसे बोलेंगे लाइमन श्रेणी। तब इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। ओके बेटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/λ=, इसको लर्न कर लेना बेटा। ठीक है,
1/λ इक्वल टू, ये आर क्या, आर है वही रेड वर्क जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया था आर, और 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्योंकि पहली कक्षा में है, और मान इसके यहाँ आप करेंगे एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, ये आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है। पहला लाइव स्टडी इसलिए यहाँ 1 रखेंगे, दूसरे में यहाँ पर 2 आ जाएगा दूसरे वाले में, और अगले वाले में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में ऐसे लिखना है। और जहाँ आप लिखेंगे जहाँ एन इज इक्वल टू क्या है बेटा, जहाँ एन इज इक्वल टू, यहाँ 1 आ चुका है तो एन यहाँ पर 2 आने वाला। देखो पहली कक्षा में कहाँ से आएगा, दूसरे से आएगा, तीसरे से आएगा, चौथे से, ऐसे तो हम 2 से शुरुआत करेंगे, यानी पहला नंबर छोड़ के, ठीक, 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो गया। इसका बेटा एक और चीज पूछी जाती है कि ये पूछता है कि इस लैमिन स्टडी की जो विकर्ण है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पहला बेटा आप इसको और यहाँ सब मिलेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहला वाला होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पराबैंगनी क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है, दूसरे वाले को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। ठीक, आपके पास ये दो याद रखने हैं, बाकी के सब एक ही है। अगला है अवरक्त, ये भी कैसा है, अवरक्त क्षेत्र है, ये भी अवरक्त क्षेत्र बेटा, और तीसरा भी कैसा है, अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, सब अवरक्त हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका क्षेत्र पूछा जाता है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सिंपल सा पहला याद कर लो पराबैंगनी, दूसरा याद कर लो दृश्य, उसके बाद सब अवरक्त है। ठीक है, 2 याद रखने हैं आपको। तो ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे क्षेत्र, और लिखेंगे आप क्या लिखेंगे कि यह है पराबैंगनी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। बस हो गया बेटा, आपकी पहली डेफिनेशन हो चुकी है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद अब हम आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसके बाद यही कि तुरंत चेंज करूंगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसका है आपका बामर श्रेणी, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बेटा आपका बामर श्रेणी। क्या है, बामर श्रेणी। ठीक है, ये हो गया बेटा बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी में क्या करना है, देखो बामर श्रेणी में इसमें इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षाओं से आएगा, किसमें, दूसरी कक्षा में। तो यहाँ लिखेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विभिन्न उच्च कक्षाओं से दूसरी, या क्या लिखेंगे बेटा, दूसरी, ध्यान रखना है, दूसरी कक्षा, यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 में आता है, तब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे बामर श्रेणी। क्या बोलेंगे बेटा, बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक याद कर लेना है, वो भी मैंने आपको बना के दिखा दिया था। ठीक है, कैसे आपको लिखना है, बस उसी से सब बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बामर श्रेणी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वही फॉर्मूला रहना है। अब ये दूसरा है, दूसरा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा बेटा 2, क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे वैसे ही रहेगा। बस अब यहाँ पे 2 आ गया तो एन की वैल्यू, अब एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू अब 2 से स्टार्ट नहीं होगा, अब होगा 3 से। किससे होगा स्टार्ट, 3 से। यहाँ लिखेंगे 3 4 5 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा बहुत सिंपल कर देंगे, आप बिलीव करिए, एक बार में क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका क्षेत्र क्या रहेगा, इसका क्षेत्र रहेगा बेटा मैंने आपको पहली बता दिया, पहला पराबैंगनी तो दूसरा हो जाएगा दृश्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये स्पेशली आपसे पूछ लिया जाएगा। ये हो गया, यह है दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपका हो गई बेटा कौन सी, बामर श्रेणी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। इसके बाद हम शुरू करते हैं तीसरा, पाश्चन श्रेणी। ठीक है बेटा, पाश्चन श्रेणी। चलिए अब देखते हैं अगला, उम्मीद आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला हो गया इसका पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी में क्या करेंगे, देखो सब कुछ हो जाएगा। जब पाश्चन ये हो गया, इसमें देखो ये तीसरी कक्ष हो गया, तो इसमें ऊपर से आएगा तो क्या लिखेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विभिन्न उच्च कक्षाओं से, किसमें, तीसरी, इसलिए तीसरी है ना, तीसरी कक्षा में ऊपर से आएगा, तो ये हो गया बेटा यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे लिखेंगे तीसरी। ठीक है, कक्षा, यहाँ पे n इक्वल क्या लिखेंगे 3 में आता है, तब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा पाश्चन श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर वही क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो तीसरा नंबर पर आ रहा है n इक्वल टू, तो हम ये क्या लिखेंगे बेटा n इक्वल टू 3। और यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो तीसरे कक्ष में आएंगे तो यहाँ पे चौथे से आएगा, 4 5 6 7 से, तो यहाँ पर क्या लेंगे बेटा इस तरीके से, क्या लिखेंगे n इक्वल टू क्या 4 5 6 7, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, और ये क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या होगा, इसका क्षेत्र होगा बेटा
तीसरे वाले का अवरक्त, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अवरक्त, अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है, बस सिंपल सा बेटा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद अगला लेंगे। चौथा है आपका, सॉरी मैं यहाँ पे ये नंबर नहीं डाला, ये तीसरा था, ठीक है। अब आएगा बेटा कौन सा, चौथा। कौन सा है अगला आपका, ब्रैकेट श्रेणी। तो हम यहाँ कर रहे हैं बेटा, चौथा पॉइंट आ गया आपका ब्रैकेट श्रेणी। तो यहाँ करेंगे ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। ये हो गया। बस इसमें भी वही करना है आपको। क्या करना है, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विभिन्न उच्च कक्षाओं से कौन सी, चौथी में आएगा। ये देखो बेटा ब्रैकेट श्रेणी कौन सी, चौथी में है। तो यहां हम करेंगे बेटा चौथी, 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 और यहां लिखेंगे बेटा आपको कितना, 4 में आता है, तब इस श्रेणी को क्या बोलेंगे बेटा, ब्रैकेट श्रेणी। बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेटा इतना मेहनत आप लिए करते तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। और इस वीडियो में हम बेटा कम से कम 50 लाइक चाहते हैं, ये आप करवा देंगे। हम आपसे भरोसा करते हैं आप पर, ठीक है। और शेयर जरूर करना अगर अच्छा लगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हो गया बेटा आपका ब्रैकेट श्रेणी, और ये चौथा नंबर का पॉइंट हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा, ये चौथा है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और अब यहाँ पर जो n, यहाँ पर n की वैल्यू जो रहनी है बेटा, वो 4 छोड़ के आगे सब कुछ रहेगी, यानी कि 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका भी अवरक्त क्षेत्र ये क्या रहेगा, इसका भी क्षेत्र क्या रहेगा, अवरक्त रहेगा, चौथे वाले का मैंने आपको बताया था। अब देखेंगे बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पांचवा पॉइंट जो लास्ट में रह गया है, ठीक है। तो पांचवा बेटा, मैं उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं अगला पांचवा पॉइंट इसका। तो पांचवा पॉइंट है आपका कौन सा है, आपको पांचवा पॉइंट है बेटा, इसमें पांचवा पॉइंट है फुंड श्रेणी, ठीक है। तो फुंड श्रेणी, तो जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विभिन्न उच्च कक्षाओं से, किसमें, पांचवी, ठीक है, पांचवी कक्षा यानी कि n=5 में आता है, तब इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, पांचवी, तो n यहाँ क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, पांचवें नंबर पे था फुंड, 5 रखेंगे। और n क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे 5 छोड़ के कितना आएगा, 6, 7 आगे इस तरीके से हम रखते जाएंगे, ठीक है। और ये भी इसका क्षेत्र क्या हो गया, अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि जिसके विकर्ण है वो किस में पाए जाते हैं, अवरक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। उम्मीद है बेटा ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, जिससे कि आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद, जय भारत।